पहले क्या होता था कि किसी को थप्पड़ पड़ के कोई पूछने दो जहाँ सुनाने के लिए कोई नहीं था। हमारे पास कोई समाधान नहीं था। बिल्कुल। आज है कि हम किसी को कम सुनाने के लायक तो हैं। तो अब ये है कि अगर ये बात बढ़ाएंगे, मीडिया को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, कुछ नहीं होना है। जब दो फिरकों की बात होती है तो उसमें दोनों का कसूर होता है। अभी हम सब्ज़ी मंडी में हैं और सब्ज़ी मंडी में रात के 12 साढ़े 12 बजे के बीच में यहाँ पे जो वाक़या पेश आया है, एक ड्राइवर को यहाँ पे बहुत बेरहमी से पीटा गया है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले जो यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ के गेट के अंदर जो है गलती से एक ड्राइवर जाता है और उसके साथ मार पिटाई होती है। और हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिर पूरा वाक़या क्या हुआ था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक है। मैं क्या हुआ था रात के समय यहाँ पे, क्या आपने अभी तक इंक्वायर किया है? जी, मैं अभी मुझे हमारे कैशियर साहब ने मुझे भेजा है कि जाइए, आप जो पहाड़ से माल आ रहा है वो गाड़ी रात को 10-11 बजे यहाँ पर पहुँची है। पिछले साल जहाँ पर कम्प्लेक्स में माल उतरता था, इस साल हमने अपने 4 नंबर गेट में वहाँ पर माल उतारते हैं। तो यहाँ पर गलती से ये गाड़ी अंदर घुस गई। पिछले साल भी आता था ये गाड़ी वाला और इस साल भी इसने सोचा इधर ही माल उतरेगा। तो इस सिक्योरिटी वाले की ड्यूटी है, यहाँ पर इसने पर्ची काटी 100 रुपया। तो जो उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है काम करने की, वो कर रहे हैं अपना काम। गलती से पर्ची काटी तो उधर से घुमा के गाड़ी ये हमारे सब्जी कम्प्लेक्स में जा रही है गाड़ी, वो उधर अलग पर्ची है। तो उधर पर्ची काटने के लिए बोला तो ये इधर आके सिक्योरिटी को बोलने लगा कि मैंने पर्ची इधर कटवाई है, मैं इधर माल नहीं उतारूँगा, उधर उतारूँगा, आप मुझे पर्ची वापस दो। ठीक है। इसने एक बार मांगी पर्ची, 2 बार मांगी, तीसरी बार ये उसको गर्बान पे हाथ डाला। हकीकत में बात है कि इज्जत हर एक इंसान की होती है। अगर आपको पर्ची दे दी है, गलती से दे दी पर्ची, तो लेने का भी उसका तरीका होता है। किसी के गिरबान के ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए। ये अगर सिक्योरिटी है, इसकी पहचान है यूनिफॉर्म इसलिए दी गई है कि इनकी आइडेंटिटी है ये। बिल्कुल। तो उसकी गिरबान पे हाथ डालेगा, आगे से वो चुप रहेगा? नहीं रहेगा। उसकी जहाँ पे झुंडी है उसके साथ और भी गेटों में लड़के लगे हैं। कितने और लड़के बुलाए गए और उनको मारा गया? इनका कहना है, मैं अभी आया हूँ, हमारा सब्जी मंडी का कम्प्लेक्स है, ये फ्रूट कम्प्लेक्स की अपने सिक्योरिटी है, वहाँ पर ये ड्राइवर हमारे पास माल लेकर आया है। अब इनके समाधान कौन करेगा, इनकी सपोर्ट कौन करेगा, इनकी बात कौन सुनेगा? शुक्र है उस ऊपर वाले का कि आज हमारे पास मंडी में कोई सुनवाई करने के लिए यहाँ पर इंसान जो अहदेदार चुने गए हैं। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि किसी को थप्पड़ पड़ के कोई पूछने दो जहाँ सुनाने के लिए कोई नहीं था। हमारे पास कोई समाधान नहीं था। आज है कि हम किसी को कम सुनाने के लायक तो हैं। तो अब ये है कि अगर ये बात बढ़ाएंगे, मीडिया को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, कुछ नहीं होना है। जब दो फिरकों की बात होती है तो उसमें दोनों का कसूर होता है। नहीं, अभी तक आपने इंक्वायर किया कितने लड़कों ने मारा था इसको? इसका कहना है, मैंने तो अभी देखा नहीं ना, मैं उसको उनके साथ बात हुई है, फ़ोन पे बात हुई है। इनका जो इंचार्ज है उन्होंने बोला कि 2 लड़के थे, तो अगर उन्होंने मतलब हाथों बाई करके अगर डंडा मार भी दिए तो कोई इतराज़ नहीं है। इसने भी उन पर हाथ पे डाला है। जब उसने हाथ डाला तो वो आगे से चुप नहीं रहेंगे। तो CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, आपने चेक किया? कैमरे भी लगे हैं। क्या देखा आपने? कैमरे लगे हैं वहाँ पे, जहाँ पर विटनेस हैं, गवाह हैं, ये गवाह हैं सामने, इनको पूछ लीजिए आप। ये गवाह हैं सामने, हम तो नहीं रहे थे रात को। इन्होंने देखा वहाँ पे? हाँ, इनके सामने वारदात होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन शर्मा है। कंचन जी, क्या देखा आपने रात को यहाँ पे? ये पर्ची वापस मांग रहा था, ये इसने उसको गले में हाथ डाला, भाई पर्ची ले 100 रुपये दे दे। उसने बोला मैंने पर्ची काटी हुई है, जो सिक्योरिटी वाला है। क्या नाम था उसका? नाम तो मेरे को पता नहीं। यहीं पे होते हैं? हाँ, मैं दुकान पे होता हूँ। वो अभी भी लड़का इधर ही है, इधर ही है वो। उसने बोला मैं पर्ची मैंने काटी, मैं ऐसे पर्ची नहीं दे सकता वापस, पैसे नहीं तेरे को दे सकता। बुला देंगे ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगी बात। हाँ। उसने बोला कि हमारे ऊपर बात करो तो हम पैसे दे देंगे। तो ये मानने लगा, उसको ऐसे हाथ डाल दिया इसने गले में। तो इतनी देर में आपस में झगड़ा हो गया, इसने फ़ोन किया, लड़के आ गए, फिर पता नहीं क्या बात हुई उनकी, तो ये चला गया फिर वापस। कितने लड़के आए होंगे, कितना रश पड़ा था? दो ही थे रात को आए थे, उसमें जा रहे थे इनको, फिर इसको डंडे मार लड़के बाहर से आए थे, एक लड़का ये खुद था। सिक्योरिटी वाले ही थे वो बाहर के। सिक्योरिटी वाले 2 लड़के बाहर से आए, एक वो खुद था। हाँ, इनके और इन्होंने मिलके इसको मारा? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, इसको पता होगा। ये जो निशान पड़े हैं इसके शरीर पे, वो तो मार तो रहे थे वो, लेकिन दे रहा था इधर उस टाइम, हम अंदर काम कर रहे थे अपना। मतलब इसने उसकी वर्दी को हाथ लगा दिया तो उनको इतना फील हुआ कि 3 लड़के मिलके एक बंदे को मार रहे हैं। उसने बुलाया ना जो उसके ऊपर लड़के, हाँ 3 की 4 थे ऐसे थे, उसने बुलाया ना उनको फ़ोन करके। वो बाइक लेके आए थे, फिर इनका आपस में पता नहीं क्या चल रहा था। हम तो काम कर रहे थे, हमारे पास ग्राहक था रात को, हम तो काम कर रहे थे। अभी आपने देखा कि क्या बातचीत हो रही थी यहाँ पे, क्या हुआ पूरा वाकया आप बताएं मेरे को। सर मेरे साथ पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम जाफर अहमद है, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। कहाँ रहते हो? डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील असर से। क्या नंबर है आपकी गाड़ी का? JK 02R 4535। कहाँ से ला रहे थे आप? सर मैं उधर ही डोडा से ला रहा था फ्रेश।
तो सब्जी जी सब्जी में मिक्स होता है सब कुछ। तो पिछले साल हम इधर ऊपर वाले गेट में इस उतार गेट में जी जाते थे अंदर, जी ठीक है। तो इस साल में पहली बार आया, हमने सोचा इधर ही उतर रही होगी। तो जब मैं अंदर पहुंचा तो उधर सिक्योरिटी वाला आया, लगा बोलने कि आपको 100 रुपये पर्ची देनी है। मैंने बोला 50 रुपये लगती है, 100 किस बात की? बोलता ये देखो 100 रुपये है। मैंने बोला चलो ठीक। यहाँ पे तो मैंने बोला इधर उतरती है पहाड़ी सब्जी? बोलता हाँ उतरती है। मैंने भी 100 रुपये दे दिया, पर्ची पकड़ी, तो मैं चला गया ऊपर जहाँ सब्जी उतरती ठीक है। थी, वहाँ आपने गया। पूछा उसको पहले? हाँ गेट में ये पूछा? मैंने पूछा, बोलता इधर ही उतरती है। तो मैंने 5 मिनट देखा तो कोई आया ना, कोई गाड़ी आई ना कोई बंदे ही आए खाली करने वाले। मैंने सोचा कहीं और ही जगह उतरती होगी। फिर उधर एक सेंट्री था, मैंने उसको जगाया कि भाई साहब सब्जी कहाँ उतरती है? बोलता आज नीचे उतरती है। तो मैंने गाड़ी घुमाई इधर, इस गेट से नीचे वाले सब्जी गेट पे ले गया। उधर बंदा सिक्योरिटी वाला दूसरा लगा बोलने और दो 50 रुपये पर्ची, फिर गाड़ी आगे जाएगी। मैंने दे दिया उसको। मैंने बोला मगर मैंने ऊपर वाले गेट में काटी, 100 रुपये काटी। बोलता है जाओ उससे वापस लाओ। ले लो। तो सर मैं उधर गाड़ी रास्ते में खड़ी करके आया, ये बैठे पता नहीं खाना खाने लगे थे या कुछ करने लगे थे। कितने मैंने बजे का टाइम रहा होगा? ये सर कोई 11:15 बजे का। ठीक है, 1 बजे आपका मेरे को कॉल भी हाँ। आया था। तब तक सर आप समझो कि 15-20 मिनट इन 4 बंदों ने मारा है बांस के डंडों के साथ। 15-20 मिनट? जी। अच्छा, फिर वहाँ से आप वापस आए हाँ। क्या हुआ? तो मैंने बहुत भागने की कोशिश की लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। वहाँ से जब आप वापस आए हाँ। फिर क्या आपने बोला इनको? मैंने इनको बोला मैं गलती से ऊपर वाले गेट में आ गया, तो आप 100 रुपये वापस दे दो। ये लो पर्ची। मैंने पकड़ाई भी हाथ में लेकिन इन्होंने नहीं पकड़ी। बोलते मैं कैसे दूंगा वापस, अब पर्ची कट गई है, मेरे को गलती लग गई है, आप दे दो वापस। बोलते नहीं। 1-2 बार आराम से बोला, फिर मेरे को दाढ़े से ही बोला कि भाई दे दो। फिर इन्होंने धक्का मारा, फिर मैंने भी धक्का मारा, फिर मैंने भी हाथ लगा। फिर इन्होंने गला दबाया इधर, तो फ़ोन किया किसी को, बोलता इधर आओ ड्राइवर लड़ाई कर रहा थे है। आपके साथ? मैं अकेला था। अच्छा। तो आप समझो 3 सेकंड हुए, 2 सिक्योरिटी आई, 3 सरदार आए, तो इतना मारा उन्होंने। तो साथ में इन्होंने भी सिक्योरिटी की वर्दी में थे हाँ या सिक्योरिटी की आपको- वर्दी में। अच्छा। जी जी सिक्योरिटी की वर्दी में थे वो। तो फिर सर आप सोचो कि बड़ी मुश्किल से जान, किसी ने नहीं, कोई नहीं आया इधर छुड़ाने। तो आप समझो जब वो थक ही गए तो फिर ही उन्होंने छोड़ा। हाँ। फिर आपने क्या किया उसके बाद? क्या फिर किया? मैं ऊपर गया, जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ वो सब्ज़ी उतारते हैं ठेकेदार, वो बांटों की चुम्मी वो उन्होंने स्कूटी पे लेके थाने गए, वहाँ रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। अभी तक कुछ भी नहीं? अभी तक कुछ नहीं, किसी को बुलाया नहीं गया? किसी को कुछ नहीं। तो अब जो ये जहाँ इन्होंने मारा है वहाँ ऊपर सामने कैमरा लगा है, आप वो वीडियो मैं गुजारिश करता हूँ शॉपकीपर वाले से कि वो वीडियो आपको दी जाए। जिसकी तो भी गलती होगी हाँ, उसके जिस खिलाफ कार्रवाई वहाँ ही की पता जाएगी। लग जाएगा, वहाँ ही पता लग जाएगा किसने हाथ उठाया है, किसने हाथ नहीं उठाया है। आज मेरे साथ हुआ, कल 10 के साथ हो सकता है, इसलिए ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी इधर मंडी में। आप इधर आओ इधर। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संदीप सिंह। संदीप, क्या हुआ था रात को यहाँ पे जिस तरह से ये ड्राइवर बता रहा है? सर जो भी बात है मैं सच बताऊंगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आज हम यहाँ पे ड्यूटी, कल दूसरी जगह होंगे, ठीक है। ये आ रहे हैं सर, बाहर से आया, गेट ऐसे खुला था, 10:35 मिनट करेक्ट टाइम। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है सर पर्ची पर। बिल्कुल। गाड़ी गई सीधी अंदर, इन्होंने गाड़ी ब्रेक नहीं मारी, मैंने आवाज़ मारी, इन्होंने ब्रेक नहीं मारी। ठीक है, ठीक है सर। परली साइड गाड़ी की ऊपर खड़ी होगी, मैं इनके पीछे गया। ठीक है। मैंने बोला सर उस्ताद एक मिनट मैंने, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। इन्होंने क्या किया, मैंने बोला आपको ये पर्ची लगेगी, ये पर्ची आपको जब आप गाड़ी खाली कर दोगे, ये पर्ची आपको वहाँ से जिसका माल है वो मिल जाएगी। इन्होंने बोला मुझे पता नहीं कितने बंदों का माल। मैंने बोला यार मेरे पास इतनी अथराइज नहीं है, मैंने पर्ची काटनी है। हाँ? मेरे इतनी अथराइज नहीं कि मैं इनको पर्ची ये वापस दे। वहाँ से आई है, मैं वहाँ पे बैठा था, ये बार आगे सीधा नीचे वाले गेट पे, ठीक है। सीधा नीचे सर। जब इनको पता लगा माल यहाँ का नहीं है, वहाँ गए, ये वापस चले गए। ठीक है, वापस चले गए। इन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है। आए इनकी दुकान से आए, अंदर से आए, मेरे को बोलते ओए ये पर्ची दे दे, पैसा दे दे वापस। मैंने बोला मेरे पास अथराइज नहीं है ये पर्ची मैं दे सकूं। हाँ, मेरे ऑफिसर लोग देंगे, वो दूसरी बात है, मेरे पास इतना अलाउ नहीं, जो ऑर्डर है हमें वही हम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, मेरे को गले में हाथ डाला। अंदर गई, आपको पर्ची काटनी है? हाँ काटनी, हमें जो ऑर्डर है उसकी बात है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इधर पकड़ दिया मेरे को, मैंने क्या किया, इनको ऐसे किया और मैंने छुड़वा दिया। इन्होंने क्या किया, पीछे आकर वहाँ तक खंबे तक इन्होंने पीछे आए मारने के लिए, मुझे फ़ोन करना पड़ा। इन्होंने ये छोटा सा है, मैं इसको मारूंगा, और मैंने अपने सीनियर को बुलाया। सीनियर को बुलाने के बाद उन्होंने बात की और उन्होंने कुछ बोला, और उसके बाद साहब ने 2-4 थप्पड़ जो भी है वो मारा। अब ये भी सच बोल दो ना कि कितनी पिटाई की, बांस के डंडों से मारा? मैं कहता हूँ सर, सामने सीसीटीवी कैमरे लगे, वो टेंशन नहीं, सामने सीसीटीवी कैमरे लगे, इसमें कोई दूध का दूध, पानी का पानी वहाँ पे निकला है। अगर ये शख्स गलत कर रहा था, आप पुलिस को भी बुला सकते थे, आपने खुद कानून अपने हाथों में क्यों लिया? मैं एक बात बताऊंगा सर, मुझे ऑर्डर है,
अगर कोई मतलब बंदा गलत करता है खुद ही उसकी पहले पिटाई कर नहीं दो। नहीं पिटाई हमने नहीं की सर, मैंने नहीं की पिटाई। नहीं मैं मानता हूँ हमें आपकी बात, अगर- आपने बोला सच बोल रहा हूँ। इन्होंने आपको बेशक यहाँ से पकड़ा होगा, जो भी किया होगा, कानून अपने हाथ में लिया, आपको पुलिस को बोलना हमने नहीं चाहिए लिया, मैंने नहीं लिया, मैंने लड़ाई नहीं की। मैंने सीनियर को फ़ोन किया, मैंने बोला सर ऐसी सी बात है कि आप आकर यहाँ पे ऐसे ऐसे ये ड्राइवर लड़ाई कर रहा है और धक्के मार रहा है और वर्दी फाड़ रहा है, आप आकर, उन्होंने आकर 2-4 थप्पड़ जो मारा होगा आगे जो है वो। आपके शरीर पे कोई निशान लगे? ऊपर नहीं है, नीचे है जी, टांगों में बहुत, लेकिन बहुत नीचे है, लेकिन इधर दिखा नहीं सकता हूँ मैं, मैंने फ़ोटो उठा के रखे हैं रात को, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जो ये बांस के, हाँ ये तो बोल रहे हैं थप्पड़ मारे हैं, लेकिन आप अगर वीडियो निकलवाओगे उधर से आप देखना कितने बांस के डंडे पड़े हैं, और यहाँ भी लात मारी है एक बंदे ने। मैं थोड़ा बेहोश हो गया था, लेकिन भाग नहीं सका मैं वहाँ से, जब तक ना ये थक गए फिर उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। लगभग कितनी देर ये चलता रहा? सर कोई 15 मिनट मारा इन्होंने 4 बंदों ने। अच्छा, जी ये 4 लोग कौन कौन थे? 3 ही थे सर, ये ऐसे झूठ कह रहे हैं, वहाँ सिर्फ कैमरे में दिख जाएगा सर, ऐसा नहीं है सर। कौन कौन थे ये हमारे साहब थे, कौन? सीनियर, क्या नाम है? सीनियर साहब थे, क्या नाम है? मेरे को नाम नहीं याद है सर, सीनियर साहब और उनके साथ में और कौन था? सीनियर ही थे तीनों। तीनों सीनियर थे, एक आप थे, चौथे? नहीं मैंने कुछ नहीं, मैंने नहीं मारा, वो सीसीटीवी कैमरे में दिख जाएगा सर, हाँ, मारा वो तो या दिख नहीं जाएगा, मारा, वो तो दिख जाएगा, वो तो दिख जाएगा। 4 बंदों ने मारा है मिलके एक बंदे को, तो आप ही बताओ मैं क्या करता अकेला, फिर जान ही बचानी पड़ी, वो भी नहीं बच पाई। अब क्या मांग करते हो आप? मतलब सर, जिस मैं तरह तो गलती, बताऊं- देखो गलती शुरुआत में है, कहीं ना कहीं आपसे भी हुई है, तो क्या मांग करते हो? सर मैंने 1-2 बार इनसे आराम से बोला कि 100 रुपये पर ये लो पर्ची तो वापस दे दो, आगे ये मानने नहीं लगे। फिर मैंने भी 1-2 बार दाड़े से बोला कि भाई दे दे यार, मैंने सब्जी गाड़ी लेट हो रही है, तब तक 2 गाड़ियाँ आगे चला गई, ये 1-2 ऐसे ऐसे करने लगे, तो फिर हो गई तू में। तो जब इन्होंने इधर गले से पकड़ा तो मैंने भी धक्का मार दिया, फिर उन्होंने फ़ोन किया जी गाड़ी वाला लड़ाई कर रहा है। वो आए तो उन्होंने आके इधर मसला सुलझाना था या और बढ़ाना था, वो आए, उन्होंने कुछ नहीं देखा दुखा तो बस मारना शुरू हो गए। 3 सरदार थे और एक ये सेंतरी। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर वो उन्होंने कहा था सुबह आने के लिए, मैं सुबह गया नहीं अभी, तो मैंने सोचा चलो एप्लीकेशन दी आपने? हाँ उनको थोड़ा complaint दी? ऐसे ही Complaint हाँ दिया? कंप्लेंट करवाई है क्या रात को। क्या लिखा आपने उसमें? यही क्या लिखा है कि 4-5 बंदों ने मेरे को रात को बहुत मारा है, वो मुंशी साहब को मैंने दिखाए थे, वो बोला? आपको उनकी तरफ से कोई फ़ोन कॉल कोई नहीं आया? कोई अभी तक नहीं आया जी। तो ये सारी कहानी है मंडी अपना सब्ज़ी मंडी के अंदर। ये यहाँ से ये जो गेट है, गलती से इस गेट के अंदर गाड़ी जाती है, और यहाँ पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले होते हैं वो उन्होंने अपना काम करना होता है, उनको जिस तरह की हिदायतें ऊपर से दी गई होती हैं उस तरह से जब गाड़ी गई अंदर, पर्ची काटी गई, फिर ड्राइवर को पता लगता है कि इस गेट में नहीं जाना है, दूसरा गेट वो सामने है सब्ज़ी मंडी वाला, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है। वहाँ पे भी ये ड्राइवर 50 रुपये जो है पर्ची कटवाता है, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला होता है वो इससे कहता है कि आप जाके वहाँ से उनसे अपना पैसा जो है वापस ले लो। लेकिन यहाँ पे आके जो ये सारी स्टोरी आपने सुनी है, और इनके द्वारा जो है रात के 1 बजे के करीब जो है हमें संपर्क किया गया। रात के 1 बजे इन्होंने फ़ोन किया, हमारे साथ बात की कि मेरे को ऐसे ऐसे यहाँ पे मारा पीटा गया है, मैं चौकी में भी गया था, तो इन्होंने हमें कॉल किया। लेकिन हमने इनसे ये कहा कि हम सुबह आपके पास आएंगे, क्योंकि पुलिस को भी मौका मिलना चाहिए कि पुलिस इस पर क्या एक्शन करती है। अगर 3-4 लोग किसी एक को मारते हैं तो पुलिस उस पर क्या एक्शन लेती है, और पूरा इंक्वायरी किया जाना चाहिए था। हालांकि अभी 11:30 पौने 12 बजने को हैं, अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि कंप्लेंट इनके द्वारा की गई है। आपने अपना मोबाइल नंबर डाला था उस पर? मोबाइल नंबर है उधर। तो अभी तक जो है कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। हमने एक मौका दिया था कि हम दोनों पक्ष, पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस पर या यहाँ पे क्या होता है, हमने सारी स्टोरी आप तक के पास रखी है। अब आप लोग कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय दे सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है। फ़िलहाल देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन। हाँ जी। तो ये जो सिक्योरिटी की बात हुई है, ये फ्रूट कम्प्लेक्स की सिक्योरिटी है, BDC सिक्योरिटी है, ये सब्जी मंडी की अलग सिक्योरिटी है। हम सब्जी मंडी की तरफ से वहाँ पर जो हमारे कैशियर साहब हैं उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा कि आप जाइए, इस ड्राइवर भाई की बात सुनिए और वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर क्या मसला हुआ। वो पर्ची इस वक्त इन्होंने ली वापस। हाँ, पर्ची दी है, अभी हमने पैसे दिलाए हैं इनको वापस, जो 100 रुपया इनसे लिया गया था, अभी पर्ची वापस दी है। अच्छा, 100 रुपये दे दिए? अभी वापस दी है। नहीं, अगर दे नहीं सकते तो फिर क्यों दिया? नहीं, हमने बोला ना उनको कि क्यों नहीं दे सकते। अगर गलती से गाड़ी आ गई है उसमें कोई दोराई नहीं है। रात को मारा भी पीटा भी सब कुछ हो गया, उसके बाद बात तो वही हुई है ना। मैंने उनको बोला कि मारना पीटना जो है वो समाधान नहीं है। अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच करता है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट का सहारा लीजिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाइए, वहाँ से आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, वो खुद देखेंगे हाँ जी मसले में क्या करना है क्या नहीं करना है।
ये इन्होंने खुद हाथ उठाया और कानून को अपने हाथ में लिए। उसमें हम क्या कह सकते कुछ भी। हम अपनी एसोसिएशन की सब्जी मंडी की तरफ से भेजे गए हैं यहाँ पर। हम भी सिक्योरिटी में काम करते हैं, मैं मंडी का इंचार्ज हूँ सिक्योरिटी का, और वहाँ पर कोई मसला होगा हम जवाब देंगे, ऐसी बात नहीं। थैंक यू सर। हाँ जी। तो शाम को वो बोल रहा था पर्ची के पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। अभी उन्होंने पर्ची भी ली वापस और 100 रुपये भी दिया, लेकिन अब क्या फ़ायदा आया? नहीं, आप कुछ डरे हुए सहमे हुए लग रहे थे। आपने रात को मेरे को 1 बजे कॉल किया। सर, बहुत अभी आप बोल रहे थे कि मेरे को मीडिया के सामने नहीं आना है, मैं अकेला हूँ, मेरी गाड़ी को ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, क्यों डर रहे हो? सर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे गुंडागर्दी यहाँ मंडी में चलती है, फ्रूट कम्प्लेक्स वाले करते हैं, तो इस हिसाब से तो खतरा ही है आगे के भाई, गाड़ी को भी खुद को भी। तो इनका क्या भरोसा है कहाँ आके मारेंगे? अब आप देखो 3 सेकंड में इसने कॉल की और 3 बंदे बांस के डंडे लेके इधर पहुँचे गेट पे। तो अभी सुबह से इधर उनको बोल रहे हैं आओ, लेकिन अभी तक नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं। पुलिस को भी चाहिए जो सीसीटीवी यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं उसकी फुटेज निकाली जाए, और जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे ड्राइवर है चाहे ये सिक्योरिटी वाले हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो भी दोषी पाया जाता है, और इंक्वायरी की जाए। इस तरह से डिले करने से इंसाफ से कहीं ना कहीं जो है लोगों का विश्वास जो है वो घट जाता है। कानून पे जो विश्वास लोगों का बना हुआ है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस को भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों का विश्वास जो है कानून पे बना रहे। फिलहाल आप अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करें। दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।